और ये तस्वीर पहले दिखा के बताता हूं इनका नारा क्या है। इनका नारा है, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, क्योंकि जो देश का गद्दार होता है उसका सबसे पहले माई बाप कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी होती है। तीसरा, देखिए, शब्दों की मर्यादा की बात आप इसलिए ना करिए। एक नेत्री हैं जयप्रदा जी, उनके अंग वस्त्रों का रंग आजम खान ने बताया था खाकी है, कह रहे थे। मैं वो पूरा बयान नहीं बोलूंगा, शेमफुल वो नहीं, मेरा निवेदन है वो स्टेटमेंट ना ही बोले थे। दैट वाज द शेमफुल। अभी तक की जितनी स्टेटमेंट है उसमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली स्टेटमेंट है। मैं वही कह रहा हूं ना, मतलब एक केंद्रीय मंत्री, अरे भाई आप तो पूरा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है ना सर, पुलिस की रिपोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट कह रही है, पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट क्या क्या कह रही है। पुलिस की रिपोर्ट तो कहती है तो कि आपकी अजय राय टेनी में, के आपकी बेटे राय ने में कुछ गद्दारों का सम्मान होना चाहिए क्या? और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो मैं जानना लगा चाहता रहा हूं गद्दारों का सम्मान होना चाहिए। छोड़ दीजिए, ये जो गद्दार है इनका सम्मान होना चाहिए क्या? इन्हें पूजा वगैरह करी जाए इनकी? मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे कोई देशद्रोही गद्दार कहेगा तो मैं उसकी पूजा करूं क्या? आरती उतारूं उसकी, मैं माला पहनाऊं उसको? नहीं, पर आपके लिए कैसे कह रहे थे अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर आपके लिए गद्दार कैसे कह रहे थे? वो तो जनता के लिए कह रहे थे। अरे भाई मेरे लिए नहीं कह रहे थे, उन्होंने स्टूडियो के लिए कहा। एक इन्हीं के प्रवक्ता बड़े उत्तेजित होकर 4 बार बोल गए थे और फिर एकदम ठंडे भी हो गए थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, छोड़ दीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके 1 दर्जन से ज्यादा लोग जेल में होंगे इस ऐसे बयानों पर। वो कह रहे हैं वक्तव्यों के ऊपर अगर कार्रवाइयां होंगी, मुझे बोलेंगे मैं तो पीटूंगा। 2 दर्जन से ज्यादा जाएंगे जब, और सबसे पहले जो केस दर्ज होंगे मोदी साहब के ऊपर। आज मतलब कांग्रेस की विधवा एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शर्म नहीं आती? प्लीज, अभी पता चलेगा गिलास तोड़ देंगे आपके शो पे, पानी आप पे आके गिरेगा। अच्छा, हम क्यों तोड़ देंगे? देशद्रोही गद्दार कहेगा तो जरूर तोड़ेंगे। अभी उन्होंने, सुनिए, अभी उन्होंने दोबारा पुनः आपके प्रश्न पूछने पे क्या कहा? मैं कायम हूं अपनी बात पे, मैं हिंसा करूंगा, मैं मारूंगा लोगों को। मैंने एक सवाल पूछा, इन्हीं का तर्क देके। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बुलाया। राहुल गांधी को मारा जाना चाहिए क्या? आपके तर्क के हिसाब से तो मारा जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गलत है क्योंकि कानून के खिलाफ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश के गद्दारों को कैसे बोला। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नारा कुछ अलग है और ये तस्वीर पहले दिखा के बताता हूं इनका नारा क्या है। इनका नारा है, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, देश के गद्दारों को गले लगा लो यारों को, क्योंकि जो देश का गद्दार होता है उसका सबसे पहले माई बाप कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी होती है। तीसरी बात, सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था और मुझे खुशी हुई वाकई कि उन्होंने कहा कि ये अमर्यादित भाषा का वो समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा माफी मांगनी चाहिए। तो मैं एक बात पूछूंगा, जब अखिलेश यादव ने, और ये तस्वीर लेके आया हूं, अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के गधे बुलाया था, तो क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? 1, 2, आजम खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्रवाई करी। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मुसलमानों के कातिल व धर्म के ठेकेदार हैं, इधर भी मौत है उधर भी मौत है, आओ ऐलाने जंग का नारा लगाओ और जालिमों पर टूट पड़ो। यह आजम खान ने कहा था, पार्टी से निष्कासित नहीं किया। तीसरा, देखिए, शब्दों की मर्यादा की बात आप इसलिए ना करिए। एक नेत्री हैं जयप्रदा जी, उनके अंग वस्त्रों का रंग आजम खान ने बताया था खाकी है, कह रहे थे। मैं वो पूरा बयान नहीं बोलूंगा, शेमफुल वो नहीं, मेरा निवेदन है वो स्टेटमेंट ना ही बोले थे। दैट वाज द शेमफुल। अभी तक की जितनी स्टेटमेंट है उसमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली स्टेटमेंट है, जिसमें जयप्रदा के, मतलब उन्होंने जिस टर्म में बोला, और हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। किसी भी नेता के बारे में, किसी की नेत्री के बारे में इस तरह के शब्द का उच्चारण करना वो सही नहीं था। ओके, सुनील यादव वो कह रहे हैं कि आप क्या शब्दों की मर्यादा की बात करेंगे? आप तो एक फीमेल लीडर के, वन शुड नॉट से, उसके अंडरगारमेंट का कलर बता रहे थे आपके नेता, और किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए अमीर जी, मैं अपनी बात पे टिका हूं। मैं एक पार्टी का वर्कर के नाते ये कह सकता हूं, और पार्टी के प्रवक्ता के नाते, कि अब शब्द अमर्यादित शब्दों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, हमारे आपके बीच नहीं है। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को कुछ बोला है, अरे कैसी बात कर रहे हैं
आप अपने नेताओं के खिलाफ क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? हमारे नेता ने कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ऐसे शब्द नहीं बोले। हाँ, ये जरूर कहा कि 20 फरवरी 2017 वीडियो चलाऊं? नहीं, झूठ मत बोलिए। ये बात जरूर कही कि देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम गुजरात के गधों का प्रचार ना करें। तो आप अपने नेता को क्यों ऐसा शब्द कह रहे हैं? आपने और कौन बना? आप अभी एक बात कह रहे थे और वो बात आप आलोक जी से कह रहे थे, हिम्मत ही नहीं और है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि जो देश के गद्दार हैं वो हमारे आपके सबके गद्दार हैं, वो किसी की यार नहीं हो सकते। ना तो देश के गद्दारों का सम्मान होगा, ना देश को बेचने वालों का सम्मान होगा। अंडरवेयर पे क्या आजम खान ने बोला था वो सही था, गलत था? बताइए। पैसा लेकर के भगाने वाले मित्रों का सम्मान होगा, ना ही देश के साथ वादा खिलाफी करने वालों का सम्मान होगा। महिला के अंडरवेयर पे चुनावी रैली में वक्तव्य देना कितना ठीक? गौरव मैं उत्तर देता हूं, एक उत्तर देता हूं। मैं एक सभ्य समाज में प्रधानमंत्री कहें कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? क्या था वो? तीरथ सिंह रावत थे इनके चीफ मिनिस्टर, और लड़की की फटी हुई जीन्स ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे। किसने सबने सवाल पूछा? तीरथ सिंह रावत से सबने सवाल पूछा, लेकिन मारने को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आरोप जी? मुख्यमंत्री रहे वो बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? मुख्यमंत्री की कुर्सी तक खोनी पड़ी थी, बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था उस व्यक्ति को। आप ध्यान रखिए, वो उस वक्तव्य पे नहीं खोनी पड़ी थी, वो इस वक्तव्य पे खोनी पड़ी थी कि कहीं से विधानसभा के सदस्य